फिर सवाल ये है, ये दुनिया हमको दिख रही कहाँ है, ये इसका अनुभव कहाँ हो रहा है? तो कहते हैं आप स्वयं वह दर्पण हो जिस दर्पण में ये दुनिया का चित्र प्रतिबिंबित हो रहा है। और ये बिल्कुल सरल है, कोई कठिन नहीं, थोड़ा चिंतन करने की आवश्यकता है। एक बार एक हमारे मित्र जो आंखों के डॉक्टर है, वो हमको ड्राइव कर रहे थे और उन्होंने मुझे कहा, स्वामी जी यही विषय चल रहा था, ग्रंथ भी यही था, बहुत पुरानी बात है, 25-30 साल पहले के। अरे स्वामी जी आपने जो कहा कि हम केवल इमेजिनेशन के जैसे स्वप्न में जैसे इमेजेस होती है वैसे जागृत में भी केवल इमेजेस होती है, ये सत्य नहीं है। तो मैं आपको ड्राइव कर रहा हूं कि ये इमेजिनेशन है। हमने कहा पहले गाड़ी रोको फिर बताता हूं। फिर हमने कहा आप तो डॉक्टर हो आंखों के, बोले हाँ। मुझे बताओ किसी भी वस्तु का दर्शन कैसे होता है? पहले उस वस्तु का प्रतिबिंब हमारे आंखों लेंस के माध्यम से रेटिना पर पड़ता है, उसको मन ग्रहण करता है और वो मन चैतन्य में प्रकाशित है। तब हमको जो ज्ञान होता है वो ज्ञान होता है प्रतिबिंब का। देखो आप सब हमको देख रहे हो, लेकिन क्या हमको देख रहे हो? हम पर जो प्रकाश परिवर्तित हो गया है उस रिफ्लेक्टेड लाइट को ही आप देख रहे हो। और दूसरी बात, आपके आंखों में जो रेटिना है उसमें जो प्रतिबिंब पड़ा है उसको आप ग्रहण कर रहे हो। यदि प्रतिबिंब मत पड़ने दो तो, माने यदि हम अंधकार में हो तो प्रतिबिंब नहीं पड़ेगा, यदि आप आंखें बंद करो तो प्रतिबिंब नहीं पड़ेगा, तो हमारी उपलब्धि होगी आपको? तो ये जगत कहाँ है? ये जगत केवल अपने इंद्रियों में ही है। और इंद्रिय कहाँ है? मन में है। और जब इस मन को हम गहरी नींद में सुला देते हैं तो वहां एक भी इंद्रिय नहीं, मन भी नहीं, तो उस समय देह के साथ तादात्म्य भी नहीं, तो कोई दुनिया भी नहीं। तो कहाँ गई थी ये दुनिया? सपने में या गहरी नींद में? कहीं जाएगी तब ना जब हो। देखो, लेकिन हमको ये बता बता के ऐसी भावना हो गई मरने के बाद स्वर्ग जाएंगे नरक जाएंगे। फिर वही दिमाग में आता है मरने के बाद क्या होगा। अरे लोग खुशी मनाएंगे, नहीं लोगों का नहीं जी, हमारा। आपको जलाएंगे हम, नहीं वो नहीं। फिर क्या? मरने के बाद आत्मा सोल कहाँ जाता है? देखो एक बहुत बड़ी कढ़ाई है, उसमें सोल करी बनाते हैं। ये दिमाग से विषय यदि निकल गया तो हमारी वेदांत की निष्ठा दृढ़ है। किसी के भी मृत्यु की खबर सुन करके अपने मृत्यु की कल्पना भी मन में आना, यह वेदांत निष्ठा का अपमान है। आज तक किसी ने अपने मृत्यु का अनुभव नहीं किया है। नहीं जी, लोग तो कहते हैं ना कि पिछले जन्म में था एक लड़की थी, उसने कहा कि देहरादून में एक अमुक घर में मैं थी पहले, पूरा बताती है। माने वो थी ना, तो मरी कहाँ? देखो किसी भी प्रकार से चिंतन करो आप, देह स्वीकार करो तो नहीं मरोगे, जीव स्वीकार करोगे तो नहीं मरोगे, और आत्मा स्वीकार करोगे तो नहीं मरोगे। तो ये शास्त्रों में क्या बकवास बताई? नहीं, बकवास नहीं बताई है। यो ये श्रद्धा स एव साहा। आप अपने को यदि देह मानोगे तो बूढ़े होगे मरोगे, मानने पर ही है। देखो अपने यहाँ के कई लोग निकल करके चले जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, यूएसए में, कनाडा में। क्या करते हो वहां जाकर के? वहां के सिटीजन बन गए। तो पहले यहाँ के सिटीजन थे, फिर कल्पना करी कि अब मैं यहाँ का सिटीजन नहीं हूं, अब मैं एनआरआई हो गया हूं, नॉट रिक्वायर्ड इंडियन। वहां चले गए। तो ये हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ, कल्पना ही तो है, और क्या है।
यदि आप अमेरिका में रह करके ये कहोगे लेकिन मैं ओरिजिनली तो इंडिया का हूं और इसीलिए मैं जो है ना बाएं तरफ से गाड़ी चलाऊंगा, तो फिर वापस चले जाओ। तो यदि हम अपने को देह मानेंगे सब कुछ होगा, जीव मानेंगे तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम होगा। और यदि अपने आप को ब्रह्म रूप से पहचान लोगे तो मौत को खा जाओगे। सवाल यह है हम अपने को क्या स्वीकार करते हैं।